जय श्री श्याम शर्मा जी। जय श्री श्याम सर। आज की एकादशी क्या महत्व बताया? आज की एकादशी पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभदायक है और जिस महीने में 3 एकादशी होती हैं उसका तो अलग ही महत्व होता है। आज जैसे बाबा श्याम ने मंडल को आशीर्वाद दिया कि एक खजाना वितरण किया जाए, बाबा श्याम का बड़ा ही सुंदर आदेश हमारे विशेष करके खजांची कुबेर जी महाराज ने ये बाबा श्याम को उपकार किया और बाबा श्याम का ये पालन सभी भक्तों को खजाना बांट करके पूर्ण किया। तो ये इस एकादशी का विशेष महत्व है। तीसरा एकादशी का क्या महत्व होता है? तीसरा एकादशी इस प्रकार है सरकार कि जैसे पुत्रदा है, जिसको कोई संतान प्राप्ति नहीं होती या जिसके घर में कोई दुख दर्द तकलीफ है, उसकी बाबा यहाँ सीबीडी बेलापुर मंदिर में पूर्ण करता है। मुंबई के अंदर 13 मंदिर हैं। उन 13 मंदिरों के भगत भी यहाँ पर आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं। आप देखते हैं कि बाबा के यहाँ अर्जी लगने के बाद में वहाँ सामने बांधी जाती है और महीना 2 महीने के अंदर वो अर्जी आकर के खोलते हैं कि बाबा हमारे घर में हमारे किसी को कैंसर था, वो ठीक हुआ है, और हमारे किसी भी बच्चे की शादी होकर के 12-13 वर्ष हो गए, कोई पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं हुआ तो वो प्राप्त हुआ है। तो ये खास करके इस एकादशी का महत्व है सरकार। नहीं, बाकी देख रहे हैं कि भक्तों की कतार लगी रहती है और भी मंदिर हैं, लेकिन इसी मंदिर में ज्यादा तक कतार लगी रहती है, क्या कारण है? ये खास विशेष ये है कि ये बाबा श्याम का शीश खाटू धाम से ही आया है और जो अखंड ज्योत है वो भी खाटू श्याम मंदिर से ही आई है। तो इसलिए ये इसका विशेष भक्तों के ऊपर आशीर्वाद रहता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा भक्तों की कतार लगी रहती है। और ये बाबा का जो खजाना बांट रहे हैं, ये क्या है? बाबा का खजाना एक बहुत ही फलदायक है। ये कहीं भी किसी भी घर में अगर जैसे धन की कमी है, किसी प्रकार का संकट है, तो ये खजाने के रूप में बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। ये खजाने को ले जा करके यहाँ अपनी माताएं बहनें गहने या रुपया पैसा रखती हैं, वहाँ रखे तो दिन प्रतिदिन उन्नति और बढ़ोतरी होती है। और ये जो आप श्रृंगार कराते हो, क्या ये मंडल की तरफ से श्रृंगार हो रहा है, क्या भक्त भी श्रृंगार देते हैं? इसमें इस प्रकार है सरकार, भगत भी मंडल को श्रृंगार देते हैं, लेकिन विशेष उपकार हमारे ऊपर के, खासकर तो बाबा तो मंडल के ऊपर उपकार करता ही है, ये ज्यादा व्यवस्था मंडल की है। और ये जो भंडारा होता है, महाप्रसाद होता है, ये भी क्या मंडल ही करता है? क्या ये महाप्रसाद भी भक्त लेते हैं, वो पैसा देते हैं, दान देते हैं? इसमें इस प्रकार है साहब, ज्यादातर मंडल ही ये व्यवस्था चलाता है। अगर कई महीने में कोई एक आध बार भगत आकर के भंडारा भी करते हैं और व्यवस्था के हिसाब से, जैसे किसी ने 11-21 जैसे थाली जो ने बोला, उस प्रकार वो भंडारा पूर्ण होता है। तो आपकी व्यवस्था सारी मंडल की है। नहीं, अभी जैसे सुना कि मार्च तक के भंडारे बुक हो रहे हैं पहले, तो क्या ऐसा मतलब एडवांस में भंडारे बुक कराने पड़ते हैं? ये सच हकीकत है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हमारे रमेश भारद्वाज जी जो हमारे कोषाध्यक्ष साहब हैं, उनके पास फोन आते हैं और उनको ये भंडारे की रूपरेखा दिखाते हैं। जिसकी इच्छा बाबा श्याम करता है वही भंडारा दे पाता है। बाबा श्याम कर दया से अभी कंटिन्यू मार्च महीने तक भंडारा आया हुआ है भक्तों की तरफ से। यानी कि यहाँ पे सभी मन की मुरादें भक्तों की पूरी होती हैं। जी हाँ, आपका बोलने का मतलब ये है? बिल्कुल जी हाँ। ये जो आपके सामने साक्षात जैसे आज कीर्तन होएगा, उस समय भी बहुत सी जन माताएं बहनें भाई आते हैं कि हमारा बाबा श्याम ने काम किया है, तो हम अर्जी खोल के लेके जाते हैं। कोशिश ये रहती है हम सब भक्तों को उनकी बात कराएं। चलो, जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री जय श्री श्याम।